नमस्कार वीरों, सत्यमेव जयते। मतलब गाड़ियां ट्रेन को घसीटना स्टार्ट हो गई हैं। अभी और क्या क्या देखेंगे हम, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो इतना ज्यादा हैरान हुआ हूँ, आपको भी इस वाली वीडियो के अंदर हैरान जरूर करूंगा। अच्छा। और वीरों, फिर से वही वाला काम स्टार्ट हो गया। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर बहुत सारे लोग फिर से मिसगाइड करना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपका भाई ये वाली चीज तो होने नहीं देगा कतई भी, किसी भी कीमत के ऊपर। ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो रहने वाली है। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। अब दोस्तों, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है नहीं, लेकिन बहुत सारे चैनल के ऊपर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स रहते हैं जो लखटकिया काउंट को देखकर मिसगाइड हो जाते हैं। जो इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चैनल को अच्छे से समझते हैं। अब कुछ टाइम पहले यही लखटकिया ये भी बोल रहे थे कि ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी के अलावा और कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आपके भाई ने आपको उस चीज के बारे में भी अवेयर करा। सिर्फ ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर नहीं, बाकी भी जो सारी अपकमिंग कार्स रहती है ना, इन लोगों का दोस्तों काम सिर्फ यही होता है कि सारी कार्स के लिए आप लोगों को मिसगाइड करना। और कुछ लखटकिए ऐसा भी बोलते थे कि टाटा पंच के अंदर लेवल 2 अडास भी आने वाला है। तो कहाँ है लेवल 2 अडास टाटा पंच के अंदर? अपने भाई की अब टाटा पंच की भी वीडियोस जाके देख लेना। अब जैसे अर्जुन भाई बोल रहे थे कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होगी, दोस्तों बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट बात है ये। नकल तो ये लोग कर लेते हैं मेरी वीडियोस को देखकर। बहुत सारे लखटकिए हैं जो आपके भाई की वीडियोस को देखकर कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है वीरो। अब यहाँ पर जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, उनमें से बहुत सारे लोग ये वाली वीडियो देख भी रहे होंगे। तो अगर इस वाली वीडियो को देख रहे हो ना, तो अच्छे से समझ भी लो जो मैं बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ब्रेजा को लेकर मिसगाइड करना बंद कर दो। ब्रेजा इस चैनल के लिए क्या मायने रखती है, ये सभी भाइयों को इस चैनल के ऊपर पता है। तो भाई ब्रेजा को तो कम से कम छोड़ दो। जो चाइना का माल इंडिया के अंदर आने वाला है, तुम तो उसके बारे में भी बढ़ चढ़ के बता रहे हो, लेकिन ब्रेजा के लिए मिसगाइड करना छोड़ दो। ये गाड़ी इस चैनल के लिए अलग किस्म के मायने रखती है। थोड़े टाइम के पहले ये लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर आएगा ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च। अब आपके भाई ने डेट बताई तो इनकी भी डेट चेंज हो गई, 20 अप्रैल। आपका भाई कार डिस्काउंट्स बताएगा, ये लोग भी कार डिस्काउंट्स बताएंगे। आपका भाई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के बारे में बताएगा, ये लोग भी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के बारे में बताना स्टार्ट हो जाएंगे। नकल तो ये लोग कर लेते हैं, लेकिन अकल नहीं है। आप जब इनकी वीडियोस को सुनोगे ना, क्या ये कह रहे हैं, अब अपने आप समझ जाओगे। और बहुत सारे भाई तो समझते भी होंगे। अब ये वीडियो में किस संदर्भ में कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो ब्रेजा फेसलिफ्ट की अभी रील अपलोड करी गई थी मारुति सुजुकी के ऑफिशियल हैंडल के एंड से, उसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा मिसगाइड करने की कोशिश करी है। आप सबको मेरे को कमेंट्स भी आए हैं, तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मेरा एक भी भाई मिसगाइड होता है तो उसको एक तरीके से मैं अपना खुद का लॉस मानता हूं। अब यहाँ पर मिसगाइड किस तरीके से किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर दोस्तों अराउंड 6 से 7 दिन पहले, मतलब 4 अप्रैल को मारुति के एंड से एक रील डाली गई थी। मेरी बातों को सुनना, मैं बहुत ही क्लियरली और बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। मारुति सुजुकी ने क्या रील डाली थी 4 अप्रैल को, मैं आपको यह बताता हूँ। ये ऑफिशियल डाटा है मारुति सुजुकी का, जिसके ऊपर चिकनी चुपड़ी लगाकर ये लोग आपको बता रहे हैं। तो इनका दोस्तों यही काम है, जब भी कोई कार आने वाली होती है, चिकनी चुपड़ी लगाकर आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब उस वाली रील को मैं ना प्ले भी कर देता हूँ आपके लिए। मैं बिल्कुल भी मिक्स नहीं करूंगा, दोनों रील्स को अलग अलग आपको बताकर प्ले करूंगा। ये मैं जो अभी प्ले कर रहा हूँ, ये 4 अप्रैल वाली रील है। दोस्तों इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, इसके अंदर मारुति ब्रेजा के लिए स्पेशली सर्विस एक्टिवेटेड पावर प्लस वारंटी के बारे में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों मारुति ब्रेजा को लेकर जो सर्विस को लेकर बातें आ रही हैं, वो इस वाली स्पेसिफिक सिर्फ इसी वाली रील के अंदर इन लोगों ने सारी क्लियरेंस कर दी है। मतलब जो भी सारी चीजें हैं इस वाली रील के अंदर इन लोगों ने क्लियर कर दी है, जो 4 अप्रैल को अपलोड करी गई है मारुति ऑफिशियल के एंड से। इसके अंदर इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर दी थी कि यहाँ पर इंजन भी कवर होने वाला है, ट्रांसमिशन भी कवर होने वाला है, कार के इलेक्ट्रिकल्स भी कवर होने वाले हैं इस सर्विस एक्टिवेटेड पावर प्लस वारंटी के अंदर। और आप इसको अप टू 10 ईयर्स तक एक्सटेंड करवा सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर इन्होंने ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में नहीं बोला है। ये जो अभी आप लोग ब्रेजा परचेज कर रहे हो ना, आप इसको भी करवा सकते हो। जबकि बहुत सारे जो लखटकिए हैं, जो सिर्फ मिसगाइड करके अपना काम चलाना चाहते हैं, वो ये मेंशन कर रहे हैं कि ये सर्विस आएगी। जबकि ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये वाला जो सर्विस पैकेज है, ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड वर्कशॉप टू एक्टिवेट योर प्रोटेक्शन टुडे। तो यहाँ पर ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला जो सर्विस पैकेज है, ये ऑलरेडी चालू हो चुका है MSIL के एंड से। इसके अंदर कोई भी आने वाली बात नहीं रह गई है। मतलब अभी भी अगर आप ब्रेजा खरीदोगे, उसके ऊपर भी ये वाली चीज एप्लीकेबल रहने वाली है। मतलब जो 20-22 से ब्रेजा चलती हुई आ रही है, उस वाली ब्रेजा के लिए भी ये वाली
पावर प्लस वारंटी वीरो एप्लीकेबल रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आप स्पष्ट हो जाओ कि जो सर्विस वाली बातें हैं वो इस वाली रील के अंदर मेंशन करी गई हैं, जो 4 अप्रैल को मारुति के एंड से ऑफिशियली बताई गई थी। अब लगता कि ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप सबको मिसगाइड करने के लिए जो रील 8 अप्रैल को अपलोड करी गई है, मतलब 2 से 3 दिन पहले, उस वाली रील को मिक्स कर रहे हैं पुरानी वाली रील के साथ। जबकि जो लेटेस्ट वाली रील है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, 2035 से बताया जा रहा है, 2036 से कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तो यहां पर भी आपको मिसगाइड किया जा रहा है। 2036 नहीं बताया गया था, 2035 बताया गया था मारुति की ऑफिशियल रील के अंदर। और यहां पर ये लोग क्लियरली ये भी मेंशन कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। मतलब एक तरीके से ये जो कार है ये कल के लिए रेडी रहने वाली है। फ्यूचर का मतलब हो गया दोस्तों आगे आने वाला टाइम। साथ में दोस्तों नेक्स्ट ये लिखते हैं कि ऑल बिकॉज यू प्लान्ड स्मार्ट टुडे। मतलब आप अभी वेट कर रहे हो, आपने अभी अच्छा डिसीजन लिया है, आप अभी समझदारी दिखा रहे हैं थोड़ा सा वेट करके। तो यहाँ पर MSIL ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि आपने अभी स्मार्ट प्लान किया तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं से इस वजह से गाड़ी को लेकर बेटर हो जाएगा। और जो लास्ट लाइन ये लोग लिखते हैं कि समथिंग स्मार्ट इज कमिंग, तो यहाँ पर स्मार्ट से ये रिलेशन हो गया जो मैंने आपको अपनी 2 दिन पहले वाली वीडियो के अंदर मेंशन किया था, जो 4 पावर ट्रेन्स जिनके ऊपर मारुति काम कर रहा है, इनके बारे में वो लोग आपको बता भी नहीं पाएंगे। हो सकता है दोस्तों हाइब्रिड तक उनके पास डाटा पहुंच गया होगा, लेकिन बाकी जो दोनों पावर ट्रेन्स है ना, CBG और फ्लेक्स फ्यूल, उनके बारे में ये लकटकियों नहीं बता पाएंगे। प्लांट से जुड़ना पड़ेगा, प्लांट से, तभी आपको ये चीजें पता चलेंगी लकटकियों। और मिसगाइड कम किया करो यार। तो ये दोनों सेपरेट रील्स हैं। सर्विस का जो पैकेज है 10 साल वाला वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन अभी ब्रेजा फेसलिफ्ट आनी बाकी है, जो किसी भी वक्त आ सकती है, अराउंड द कॉर्नर है। मारुति ऑलमोस्ट सभी को अपने पेज के ऊपर इस वक्त रिप्लाई कर रहे हैं कि आपको अपडेट दी जाएगी, आपको अपडेट दी जाएगी। ऑलमोस्ट एक भाई को रिप्लाई किया हुआ है। अगर आप वो वाली रील खोल के देखोगे ना, ऑलमोस्ट सभी को मारुति के एंड से रिप्लाई आ रहा है जो भी ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर बात कर रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं और अभी भी आप लोगों को ये लोग मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ज्ञान की कमी है, हो सकता है ये लोग आप लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं, किसी और ब्रांड के ये लोग हो सकता है सपोर्टर हो। लेकिन दोस्तों चैनल के ऊपर चाहे कोई भी अपकमिंग कार आने वाली हो, आपने देखा होगा, चाहे VW की कार आ रही है, चाहे मारुति की कार आ रही है, टाटा की कार आ रही है, महिंद्रा की कार आ रही है, मैं हमेशा एक न्यूट्रल तरीके से ही आपको गाड़ियां बताता हूं। जिस गाड़ी के अंदर कमी होगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। ब्रेजा के अंदर जो जो कमियां हैं मैं खुलकर उनके बारे में बताता हूं। जो टाटा की गाड़ियों के अंदर कमियां हैं मैं उनके बारे में भी आपको खुल के बताता हूं। मैं किसी भी ब्रांड से पैसे नहीं लेता हूं दोस्तों। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है चैनल के ऊपर कि मेरे जो भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो किसी भी तरीके से मिसगाइड नहीं होने चाहिए। एक भी मेरा सब्सक्राइबर जो मिसगाइड हो जाए उसको मैं अपना लॉस मानता हूं। और दूसरी एक और चीज स्टार्ट हो गई है, जो पहले वाली बातें चल रही थी कि 20% ये होगा, 30% ये होगा, 50% ये होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैनल के ऊपर आपको कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं बताया जाता। जो चीजें स्पष्ट हैं और क्लियर हैं मैं आपको वही बताऊंगा। 30% 1.0 टर्बो आ रहा है, 70% 1.2 टर्बो आ रहा है, 100% मेरे को पता ही नहीं कुछ आ रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो किस तरीके की ऑटो रिव्यूइंग चल रही है। एक तरीके से आपके 10 से 15 लाख रुपए जो आप मेहनत के कमाए हुए लगा रहे हो ना गाड़ियों के ऊपर, उन सबको आपके पैसों का मान नहीं है दोस्तों। आपके भाई को आपके पैसों का अच्छे से मान है, और कैसे पैसा कमाया जाता है आपका भाई अच्छे से ये चीज जानता है, और एक एक चीज का इसलिए दर्द भी रखता है आप सबके साथ। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, हुंडई के एंड से एक अपकमिंग क्रॉसओवर SUV रहने वाली है जो लगभग फ्रॉन्क जैसी देखने में लगने वाली है। उस क्रॉसओवर SUV का आपको नीचे नाम लिखना है। अब दोस्तों जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर गाड़ियां घसीटे जा रही है ट्रेनों को, दोस्तों एक्चुअली एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है MG हेक्टर के एंड से। मतलब गाड़ी ने पूरी की पूरी ट्रेन ही घसीट दी है। अब कल को पता नहीं क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कल को ये गाड़ी को एरोप्लेन से नीचे पटक के दिखा दें कि कितनी स्ट्रॉन्ग कार है। 2 गाड़ियां आपस में भिड़ रही हैं, गाड़ी ट्रक से भिड़ रही है, तो मतलब क्या होगा कल को, मेरे को तो ये समझ में आ नहीं रहा। आप मेरे को मेंशन करके जरूर बताना कल को क्या होगा। तो जैसे अभी तक आपको सारी जेन्युइन अपडेट्स ब्रेजा को लेकर मिलते हुए आ रही हैं, मतलब फेसलिफ्ट को लेकर, आगे भी आपको बिल्कुल मिलेंगी टाइम के ऊपर। मैं अपनी टीम के और अपने सोर्सेज के रेगुलर कांटेक्ट के अंदर हूं, तो कॉपी पेस्ट वाले आपका बस कीमती टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चैनल पर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।